कुछ वक्त पहले अमेरिकी सरकार ने भारत पर गैर मददगार होने के आरोप लगाए थे। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि अवैध प्रवासियों को बाहर निकालकर फेंकेंगे। 1.5 लाख लोगों की लिस्ट बनाकर तैयार कर ली गई है, जिनमें से 18,000 लोगों को अमेरिकी सरकार बाहर करने की तैयारी पूरी कर चुकी है। H-1B वीजा को लेकर अमेरिका पहले ही भारत को झटका दे चुका है। साथ ही अमेरिका में रंग भेद भी बहुत ज्यादा है। तो एक तो रंग भेद, दूसरा अवैध प्रवास और तीसरा ट्रंप का अवैध प्रवास को लेकर कड़ा एक्शन। ये सब कारण है अमेरिका में लगातार भारतीयों की हत्या की जा रही है। ट्रंप वॉशिंगटन में शपथ लेंगे और इसी वॉशिंगटन एवेन्यू में एक भारतीय छात्र को गोलियों से भून दिया गया। ट्रंप की शपथ से पहले भारतीय छात्र की हत्या से हिंदुस्तान स्तब्ध है, क्योंकि भारतीय छात्रों पर यह पहला हमला नहीं है। भारतीय छात्र रवि तेजा हैदराबाद के रहने वाले थे। मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के लिए अमेरिका गए थे। डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी की तलाश में थे, लेकिन इसी बीच ही हमला हो गया। रवि तेजा के परिवार का कहना है कि बेटा कैसे गया था और कैसे वापस आएगा। परिवार ने बताया कि उन्हें सोमवार सुबह सूचना दी गई कि अज्ञात हमलावरों ने उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। तेजा की हत्या क्यों की गई, किसने की, इस बारे में अभी तक किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। तेजा की मौत के बाद हैदराबाद के स्थानीय अधिकारियों की तरफ से भी अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। रवि तेजा की अचानक हुई मौत से परिवार गहरे सदमे और शोक में डूबा हुआ है। तो ये तो रहा रवि तेजा का मामला, जो उसी दिन हुआ जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। और उनकी नीतियां क्या है उसे हर कोई जानता है, लेकिन भारत के लिए बेहद चिंता की बात यह है कि यह पहली हत्या नहीं है। इससे पहले शिकागो के पास तेलंगाना के एक और छात्र की हत्या कर दी गई थी। ये युवक मात्र 22 साल का था। ये छात्र गैस स्टेशन पर काम करता था। भारत में बीबीए करने के बाद एमबीए करने के लिए अमेरिका गया था। वही डिग्री लेकर नौकरी भी करने लगा। अभी रुकिए, ये सिर्फ 2 मामले नहीं है। इस साल अमेरिका में अब तक 12 भारतीयों या फिर भारतीय मूल के छात्रों की हत्या की जा चुकी है। फिर भी भारतीय छात्र अमेरिकी डिग्री की तरफ ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, जबकि ट्रंप का मानना है कि पहले अमेरिका को नौकरी मिलनी चाहिए, उसके बाद और किसी का उन पर हक है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2022-23 में करीब 2,67,000 भारतीयों ने अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में दाखिला लिया था। इस आंकड़े का साल 2030 तक 10 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये तो रहा अमेरिका का मामला, लेकिन दुनिया की स्थिति भी भारतीयों के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद में बताया था कि पिछले 3 सालों में दुनिया भर में 86 भारतीयों की मौत हुई है। 2021 में 29, 2022 में 57 और 2023 में 86 ऐसे मामले सामने आए, यानी 3 सालों में मौतों के मामले बढ़े हैं। साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2023 में सामने आए कुल 86 मामलों में से अमेरिका में 12, जबकि कनाडा, ब्रिटेन और सऊदी अरब में 10-10 मामले सामने आए थे। लेकिन फिर भी भारतीय विदेशों का ज्यादा रुख कर रहे हैं। लेकिन शायद ट्रंप के आने के बाद भारतीयों को यह समझना होगा कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति हो, वो भारत का करीबी हो या भारत का कम करीबी हो, सबसे पहले उसके लिए अमेरिका होता है। ट्रंप ने भी कसम खाई है कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर काम करेंगे, तो शायद भारतीयों के लिए अब ये उतना सुरक्षित नहीं रह गया है जितना पहले हुआ करता था। इस पर भारत सरकार और भारतीय दोनों को गौर करना होगा। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।